दोस्तों, एक ऐसे भारत का नाम लीजिए जिसे कभी छूने से लोग डरते थे, लेकिन आज वही नाम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रीढ़ है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने गांव की पाठशाला में बैठने की जगह तक नहीं मिली, लेकिन आज उसकी मूर्ति अमेरिका, यूरोप, जापान और यूएन तक खड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के निर्माता, न्याय और समानता के विश्व गुरु डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पूरी दुनिया डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देती है, कहां कहां उनकी प्रतिमाएं हैं, किन किन देशों की सरकारें और विश्वविद्यालय उनके नाम पर कार्यक्रम चलाते हैं, और क्यों अंबेडकर की विचारधारा दुनिया को बदल रही है। पहला, न्यूयॉर्क में अंबेडकर जयंती परेड। हर साल न्यूयॉर्क की सड़कों पर नीले झंडों से आसमान भर जाता है। हजारों भारतीय, एशियाई और अमेरिकी नागरिक सड़कों पर उतरकर जय भीम के नारे लगाते हैं। इस परेड को अमेरिकी प्रशासन से आधिकारिक अनुमति मिलती है, जो बताता है कि अंबेडकर इज द ग्लोबल हीरो। दूसरा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ऐतिहासिक मान्यता। जिस विश्वविद्यालय में अंबेडकर जी 1913 में प्रवेश लिए थे, आज वही विश्वविद्यालय उन्हें अपनी लेजेंडरी एलुमनाई की सूची में रखता है। कोलंबिया ने अंबेडकर पर रिसर्च सेंटर, लेक्चर सीरीज, विश्व स्तरीय प्रदर्शनियां, सब कुछ शुरू किया है। यहाँ तक कहा गया है, अंबेडकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल्स प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 100 years। तीसरा, कैलिफोर्निया में अंबेडकर स्टैचू। यूएसए की धरती पर डॉक्टर अंबेडकर की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। ये सिर्फ भारतीयों का नहीं, अमेरिकी मानवाधिकार संस्थाओं का भी सम्मान है। इंग्लैंड में डॉक्टर अंबेडकर की विश्वव्यापी पहचान। पहला, लंदन स्थित अंबेडकर हाउस म्यूजियम। लंदन के 10 किंग हेनरीज रोड पर वह घर है जहां अंबेडकर जी 1921 से 1922 के दौरान रहते थे। ब्रिटिश सरकार ने इसे श्री अंबेडकर स्मारक के रूप में मान्यता दी। आज लाखों लोग इसे देखने आते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंबेडकर की प्रशंसा। कई ब्रिटिश सांसदों ने संसद के भीतर कहा है, डॉक्टर अंबेडकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियंस ऑफ इक्वालिटी द वर्ल्ड हैज एवर सीन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हर वर्ष अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर आयोजित की जाती है। दुनिया भर के प्रोफेसर, विद्वान, मानवाधिकार नेता इसमें शामिल होते हैं। जापान में अंबेडकर जी का बौद्ध और मानवतावादी प्रभाव। जापान अंबेडकर को केवल राजनीतिक नेता नहीं मानता, बल्कि आधुनिक बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान करता मानता है। जापानी बौद्ध विद्वान उन्हें मॉडर्न बोधिसत्व कहते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय में अंबेडकर पर शोध होता है। जापान के बौद्ध मठों में अंबेडकर की तस्वीरें लगी होती हैं। नवयान बुद्ध धर्म पर जापान में विशेष अध्ययन चलता है। अंबेडकर के धर्म परिवर्तन ने पूरी दुनिया के बौद्ध समाज पर गहरा असर छोड़ा है। दक्षिण अफ्रीका में अंबेडकर समानता के प्रतीक। दक्षिण अफ्रीका जहां नस्ल भेद सदियों तक रहा, वहां के मानवाधिकार आंदोलन अंबेडकर को प्रेरणा मानते हैं। विश्वविद्यालयों में अंबेडकर स्टडीज पढ़ाई जाती है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स उन्हें एंटी डिस्क्रिमिनेशन आइकॉन कहते हैं। नेल्सन मंडेला फाउंडेशन ने भी अंबेडकर के सामाजिक संघर्ष की तुलना अपार्थीड आंदोलन से की है। यह वह देश है जहां अंबेडकर का संदेश सब मनुष्य समान है, सबसे गहराई से महसूस किया जाता है। कनाडा में अंबेडकर को राजकीय मान्यता। कनाडा उन कुछ देशों में से है जहां अंबेडकर को सरकारी रूप से सम्मानित किया गया है। टोरंटो में अंबेडकर मेमोरियल पार्क। अंबेडकर जयंती पर कनाडाई संसद में प्रस्ताव। यूनिवर्सिटीज में अंबेडकर फिलोसफी पर विशेष पाठ्यक्रम। कनेडियन म्यूजियम ऑफ ह्यूमन राइट्स में अंबेडकर के विचार शामिल। कनाडा ने उन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न इक्वालिटी प्रिंसिपल्स कहकर सम्मानित किया। दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक मंच यूएन ने भी अंबेडकर को सम्मान दिया। यूएन ने उन्हें चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स की उपाधि दी। अंबेडकर के कथन डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ कई अंतरराष्ट्रीय भाषणों में उद्धृत किए जाते हैं। यूएन में चर्चा होती है कि 14 अप्रैल ग्लोबल इक्वालिटी डे के रूप में मनाया जाए। अंबेडकर विश्व मानवाधिकार आंदोलन का अस्थायी हिस्सा बन चुके हैं। एशिया, यूरोप और अन्य देशों में सम्मान। नेपाल के काठमांडू में अंबेडकर सेंटर कार्यरत है। नेपाल के कई संविधान निर्माताओं ने कहा कि उन्होंने भारतीय संविधान और अंबेडकर से प्रेरणा ली। दक्षिण कोरिया के यूनिवर्सिटीज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रिसर्च में
अंबेडकर को फाउंडेशन माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न और सिडनी में अंबेडकर स्टडी सर्कल्स बने हैं। अंबेडकर जयंती वहां हजारों लोग मनाते हैं। फ्रांस के पेरिस सिटी में अंबेडकर डे पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जर्मनी के विश्वविद्यालयों में अंबेडकर के इकोनॉमिक थ्योरी और सोशल जस्टिस मॉडल पर शोध होता है। आज दुनिया बदल रही है, लेकिन जो संघर्ष, जो सोच, जो दृष्टि बाबा साहेब ने दी है, वह आज भी उतनी ही जिंदा है। अमेरिका के सड़कों से लेकर लंदन के संसद भवन तक, टोक्यो विश्वविद्यालय से लेकर यूएन के हॉल तक, हर जगह एक ही नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्होंने सिर्फ भारत का संविधान नहीं लिखा, उन्होंने दुनिया को सिखाया कि मनुष्य का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से तय होता है। और यही कारण है कि अंबेडकर का सम्मान सीमाओं में नहीं बंधा, वह विश्वव्यापी है, अनंत है, अमर है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।